आर्मी की 10वीं स्थापना दिवस पे आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भाई आज के दिन आप क्या कर रहे थे 10 साल पहले? मतलब क्या माहौल था और उस समय क्या कोई प्रोग्राम था जिसमें आपने ये सब संगठन स्टार्ट किया? नाम बाद में तय हुआ, काम पहले शुरू हुआ। सेकंड काम पहले शुरू हो गया था। स्थापना दिवस तो जिस दिन नाम तय हुआ, जी भाई। ऐसे छप्पर में सब लोग बैठे हुए थे, तब ये नाम तय हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाए। क्योंकि छप्पर के बराबर मेरा घर है, मैं घर से आया निकल के, सब लोग उसमें मौजूद थे। कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे, कुछ लोग तख्त पे बैठे हुए थे, कुछ लोग खड़े थे और एक गंभीर विषय को लेकर चर्चा चल रही। तो जब वो विषय चल रहा था तो मैंने अंदर से कहा कि भाई आप लोग जो है, जब हम कल किसी विषय पे कोई ज्ञापन देंगे, कोई परमिशन लेंगे, तो एक नाम तो देना पड़ेगा ना कि हम लोग कौन लोग हैं, किस संगठन के लोग हैं, अच्छा। किस विषय पे काम करना चाहते हैं, क्यों हमें परमिशन दी जाए, हम लोग अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे, या हमारे काम से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए ये तय हुआ कि भाई इसको नाम दिया जाए। तो नाम तय हुआ भीम आर्मी भारत एकता मिशन। और फिर ये तय हुआ कि भाई इसको लीड करने के लिए एक लीडर की भी जरूरत है। तो मैंने सजेस्ट किया कि इसके अध्यक्ष जो है वो विनय तन सिंह जी को होना चाहिए। वो कई बार मुझसे कहते रहे कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा आपको मेरी बात माननी चाहिए। जब आप इतना मेरे साथ मेरे बात को मानते हैं, भरोसा करते हैं, तो आपको ये भी मानना चाहिए कि आप ही इसको लीड करें, आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के इसमें काम करें, जिम्मेदारी को संभालें। हमने आपके सारे आंदोलन देखे हैं, यह सड़क से लेके संसद तक का है आपका, भीम आर्मी बोर्ड वाला, सबीरपुर वाला, जंतर मंतर पे सारा कुछ देखा है। अगले 10 साल में आप क्या सोचते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कहाँ किस स्तर पर पहुंचेगी, या आपका क्या विजन है? मैं ये तो मानता हूं कि भीम आर्मी अपने काम को लगातार कर रही और वो काम धरातल पे आगे भी बढ़ रहा है। और आप ये समझिए कि कोई भी आदमी जो भीम आर्मी में जुड़ता है वो रातों रात स्टार बन जाता है। लोग उसको पहचान लग जाते हैं, मीडिया उसको जानने लग जाते हैं, अधिकारी कर्मचारी उसकी बात को सुनते हैं, उसके बात पे अमल करते हैं। भीम आर्मी एक ब्रांड, इससे जो दिन प्रतिदिन बेल से भी तेजी से आगे बढ़ता है। बस जरूरत है कि वो ईमानदारी से, समर्पण भाव से सामाजिक चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करें। ऐसे अच्छे लोग और जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लाखों की संख्या है। और उम्मीद है कि आज बैठ के जो है कुछ डिस्कशन होगा, कुछ जो भीम आर्मी की नेशनल कमेटी है उसने वो सब चीजें तैयार की होंगी। वो पहले से यहाँ काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, कि भाई वो किस तरह से आगे काम करना चाहते हैं, उनका इस साल का गोल क्या रहेगा, पिछले साल जो गोल दिए थे वो कितने कंप्लीट हो पाए। ये दूसरा अधिवेशन है, तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीजों पे 2027 के बाद बात करूंगा। मेरा विश्वास है कि ये मार्च में उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आ जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं बहुत अच्छी तरह से जो है अपनी बात को 2 साल बाद रखूंगा। 12 साल हो जाएंगे भीम आर्मी को, और मैं ये कह सकता हूं कि भीम आर्मी संगठन हमारी माँ है। उसने हमें नई पहचान दी है, उसकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज अगर आजाद समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी ये भीम आर्मी की देन है। देश भर में अगर आज जुल्म जाते हैं, अत्याचार पे FIR दर्ज होती है या न्याय मिलता है, गिरफ्तारियां होती हैं, या अन्याय करने वालों में एक भय पैदा हुआ है, वो भीम आर्मी की वजह से हुआ। आज बच्चा जो है, जो बच्चा अंधविश्वास पाखंडवाद का झंडा उठा के घूमा करता था, आज वो नीला झंडा लेके घूमता। और भीम आर्मी इतना बड़ा संगठन है कि जिनको यहाँ से हमने निकाला भी, वो भी बड़ी दूसरी पार्टी में जाके बड़े बड़े नेता बन गए, उनकी बड़ी बड़ी पहुंच हो गई। इस बिहार में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, जो पदों पर रहते काम नहीं कर पाए, फिर उनको उनके पद से हटा के आज वो दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियों में राष्ट्रीय स्तर के नेता उनसे हाथ मिलाते हैं। तो आप देखो भीम आर्मी कितना बड़ा ब्रांड है। 10वां, ये आखिरी सवाल है मेरा, ये 10वां स्थापना दिवस आपने बिहार में ही क्यों चुना? इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए? नहीं, ये एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और यहाँ की स्टेट कमेटी की डिमांड थी कि हमारे यहाँ अधिवेशन होना चाहिए। और मैंने तो पिछले अधिवेशन में भी कहा था कि हमें बदल के स्टेट करने चाहिए, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी महाराष्ट्र में, दिल्ली में, क्योंकि हर बार दिल्ली लोग चल के आते हैं। तो उससे क्या होगा, जब इतना बड़ा संगठन, इतने लोग वहां पहुंचेंगे तो वहां कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। और बिहार एक ऐसी जगह है जहां जुल्म ज्यादती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। अभी देखिए कैसे जो है
5 लोग आते हैं, चेहरा भी नहीं ढकते, पिस्टल निकालते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, सार्वजनिक हत्या कर जाते हैं। आप समझिए ना, पिछले एक महीने 50 से ज्यादा मर्डर हुए हैं बिहार में। बिल्कुल। और मैक्सिमम यहाँ जो एट्रोसिटी है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों पे हो रही है। और जो बैकवर्ड में भी अपने आप को जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग मानते हैं, अपने आप को मनुवादी व्यवस्था प्रेरित मानते हैं, वो लोग भी शेड्यूल कास्ट के लोगों पे, शेड्यूल ट्राइब के लोगों हिंसा कर रहे हैं। इसी बिहार में रीजन है ना बहुत सारी चीजों के। 5 पूर्णिया में 5 एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया। अंधविश्वास, पाखंडवाद, भूत प्रेत, डायन के चलते। बहुत है यहाँ। आजादी के 75 साल बाद अगर भूत प्रेत, डायन के नाम पे एक ही परिवार के 5 जिनमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष थे, उनको जिंदा जला के मार दिया जाए, तो आप समझते हैं कि बिहार में कितनी आवश्यकता भीम आर्मी की। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं, बहुत सारे लोगों को सुना है, महिलाओं को, बच्चों को, तो भीम आर्मी से वो बड़ा प्रेम करते हैं। उनकी उम्मीद है भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, और मैं इसलिए उनका धन्यवाद करूंगा। और हमें बिहार में हम भी चाहते हैं कि हम कुछ करके दिखाएं, एक नई लीडरशिप जन्म ले, नए लोग संघर्ष करने वाले विधानसभाओं में जाएं, वो विधानसभा में जाके आवाज उठाएं। और देखो, उम्मीद है कि इस बार बड़ा अच्छा जो है यहाँ रहेगा। पार्टी का भी संगठन तो तेजी से काम कर ही रहा है, नई लीडरशिप है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि भाई भीम आर्मी एक ही जाति का वो है, या उस तरह से जो है एक ही जातियों में भी कहते हैं कि भाई सिर्फ शेड्यूल कास्ट की एक जाति के लोग ही हुए हैं, तो भीम आर्मी ने नेशनल लीडरशिप दी है शेड्यूल कास्ट की सभी जाति के लोगों को, बैकवर्ड को, मुस्लिम समाज के लोगों को एक नई लीडरशिप दी है। इसमें शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोग हैं, उसमें चमार भी है, वाल्मीकि भी है, पासी भी है, कोरी भी है, खटीक भी है, धानुक भी है, तमाम जो है, पासवान भी हैं। जैसे यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष पासवान समाज से हैं, जैसे यूपी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पारसी समाज से हैं, इसी तरह दिल्ली के हमारे जो लीडर हैं वो वाल्मीकि समाज से हैं। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि भीम आर्मी का जो संगठन है जिसने लीडरशिप दी, बाकी लोगों ने तो सिर्फ जो है एक जाति तक का आंदोलन चलाया। भीम आर्मी ने बहुजन समाज में भाईचारा पैदा किया है और उनको लीडरशिप दी है कि आओ नेतृत्व करो। जहाँ दूसरी दलों में, दूसरे संगठनों में हमारा आदमी सिर्फ झंडा उठाता था, दरी बिछाता था, यहाँ वो नेता है, यहाँ वो प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों को सुशोभित कर रहा है।